PMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान राम की। अभी तक कहा जाता था कि भगवान राम का नाम लेकर वैतरणी पार की जा सकती है और वैतरणी पार कराने में गाय की पूंछ पकड़ के और पंडे जो हैं लोगों को स्वर्ग की यात्रा करा देते थे। ये सुनते आए हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब राम के नाम का वास्तविक चमत्कार होते हुए हमने अभी हाल ही में एक चीज सामने आई, उससे ये लगा कि नहीं, भगवान राम का नाम से परीक्षाओं को भी पास किया जा सकता है, बिना पढ़े डिग्री पाई जा सकती है और भगवान राम का नाम लेने से बड़े बड़े ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जिन चमत्कारों की हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। हाल ही में राम के नाम पर करीब 1 दर्जन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। बात है पूर्वांचल के जौनपुर के वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की, जहां डी फार्मा की पढ़ाई करने वाले लड़कों ने अपनी परीक्षा कापी में या तो जय श्री राम और जो अभी नारे प्रचलित हो रहे हैं राजनीतिक दलों द्वारा, ये जो लगाए जा रहे हैं, वो नारे कापियों में लिख के और चले आए और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास कर दिए गए। कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया जिनको राम के नाम या नारों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन उनने राम नाम का उल्लेख करते हुए कहीं किसी ने खिलाड़ियों के नाम लिख दिए, कहीं फिल्मी तारकाओं के नाम लिख दिए। मतलब कापी में कुछ भरना था, कुछ लिखना था, तो परीक्षा कापियों में वैसा लिख के चले आए 2-3 पन्ने। और जब परीक्षा कापी की जांच हुई तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान राम के नाम से जो परीक्षा दी गई थी, जिस प्रोफेसर ने ये कापियाँ जांची, उन्होंने उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर दिया। जब वो पास हुए तो बाकी लड़कों को उनके जो नंबर थे उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन बच्चों ने पढ़ाई की थी उनके नंबर कम थे और जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, कभी आए ही नहीं, और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। सूचना अधिकार कानून के तहत 2 छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय से उनकी कापियां मांगी। विश्वविद्यालय ने कापियां नहीं दी। इसकी शिकायत छात्र नेताओं ने राजभवन में की और राजभवन में अप्रोच करने के बाद फिर वहां से जांच के आदेश हुए और फिर उसके बाद जांच की एक प्रक्रिया राजभवन के आदेश से शुरू हुई। जो वाइस चांसलर थे उन्होंने जब इसके लिए राजभवन से आदेश हुए तो एक कमेटी बनाई, उसमें 3 दूसरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को वो कापी जांचने के पुनः आदेश दिए। जब वो कापियाँ जांची गईं तो यह सत्य निकलकर सामने आया कि छात्रों को जो उनको अच्छे नंबर दिए गए थे और जिनके बारे में जानकारी मांगी गई थी, उनमें कुछ वो डी फार्मा से संबंधित, विषय से संबंधित कुछ भी नहीं लिखा गया था। और उसके बाद भी लड़कों को अच्छे नंबर से पास कर दिया गया। जिस छात्र को 52 नंबर दिए थे, जब इसका पुनर्मूल्यांकन हुआ तो उसको 0 नंबर मिले कि विषय से संबंधित उस छात्र ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। जिसको 34 नंबर मिले थे उसको मात्र 4 नंबर मिले। और इस तरीके से सारे जब कापियों की जांच हुई तो एक हड़कंप मच गया और उत्तर प्रदेश में कैसे भगवान राम के नाम पर पूर्वांचल जो विश्वविद्यालय है वीर बहादुर, उसमें राम का नाम लेके कैसे छात्र पास होते हैं या वहाँ पर भगवान राम के कितनी धाक है, ये इसको देखने के बाद पता लगा। अब हड़कंप मचा हुआ है। डी फार्मा एक ऐसी डिग्री होती है
जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों से जुड़ी रहती हैं। डी फार्मा करने वाले फार्मासिस्ट या तो किसी लैब में जाके काम करते हैं या अपनी दवाई की दुकान खोल लेते हैं एलोपैथी की। तो जब यदि वो उनको कोई नॉलेज ही नहीं है और डी फार्मा की डिग्री लेने के बाद यदि वो गलत दवाइयाँ मरीजों को दे दें तो ये किस हालत से लोगों की जान तक चली जाती। गलत दवाई यदि दे दी है, समझ नहीं है, तो फिर क्या होगा। ये उत्तर प्रदेश में अब जब से ये मामला सामने आया है तो उसके बाद ये कहा जा रहा है राम का जो नाम है उसको लेने के बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई इतना बड़ा चमत्कार होता है कि भक्त जो भी चाहता है वो भगवान राम की कृपा से मिल जाता है। तो अभी तक तो हमने यही सुना था कि जब आदमी मृत्युशैया उसकी ले जाई जाती है, उसको शमशान घाट ले जाया जाता है, तब सत्य के रूप में नाम के नाम का उद्घोष होता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, कि हम मुक्ति के बाद राम पे के साथ विलीन होंगे, राम के पास पहुँचेंगे। अभी तक ये जाना जाता था, हमेशा ये कहा जाता राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो इसको हम लोग इस तरीके से देखते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप भगवान के ध्यान में लगाएंगे, राम नाम का लिखते हुए भगवान राम को याद करेंगे, उतनी देर आप पापों से दूर रहेंगे और आपको बहुत अच्छी सद्गति प्राप्त होगी, आपका सब कुछ अच्छा होगा। अभी तक इस रूप में देखते थे, लेकिन ये पहली बार इसका फ़ायदा छात्रों ने उठाया, और छात्र भी छोटे मोटे नहीं, विश्वविद्यालय के, कि जिन्होंने डिग्री की पढ़ाई में भगवान राम का नाम भर लिख के और परीक्षा पास कर ली। और परीक्षा पास करने के बाद उनमें ये डर और भय नहीं रहा। उनकी आस्था और विश्वास कितनी ज़बरदस्त थी कि हम अपनी परीक्षा कापियों में यदि केवल भगवान राम का नाम भर लिख देंगे तो हम पास हो जाएंगे। ये एक अनोखा मामला उजागर हुआ है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के तरफ हमको ले जा रहा है। या राम नाम का भय कितना है कि जिस प्रोफेसर ने कापी जांची होंगी तो उसने किस कारण से बिना विषय के कुछ लिखे हुए और 52 नंबर दे दिए, जबकि उस बच्चे को 0 नंबर देने चाहिए थे। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चमत्कार तो होगा। अब वो चमत्कार किस तरीके का था, अब इसकी खोज की जा रही है। ऐसा पता लग रहा है कि निलंबन की कार्रवाई करने की कुलपति ने वो प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन जिस प्रोफेसर ने भगवान राम के नाम पर छात्र को पास किया था उसका निलंबन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं, क्योंकि वह भी भगवान राम का भक्त है। तो अब हम सब राम के भरोसे हैं, वही जो राम रचि राखा, ये कहते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। नमस्कार।